जस्ट मैंने आज कोर्स में 3 मई का जो हमारा पेपर कैंसिल हुआ उसके फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एग्ज़ाम सिनेरियो के हिसाब से किस तरीके से तुक्का मारना है, सारे मेथड जो मैंने कोर्स में सिखा रखे हैं उन सारी चीज़ों को यूज़ करके जो टाइम मैंने लिया आपको मैं दिखा देता हूँ। फिजिक्स में मैंने 17 मिनट लिया था अटेम्प्ट करने के लिए, केमिस्ट्री में 13 मिनट लिया था, बायोलॉजी में 25 मिनट लिया अटेम्प्ट करने में, जिसमें बायोलॉजी तो मैंने कभी जीवन में पढ़ी भी नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है लेकिन मैंने क्वेश्चंस नहीं पढ़े थे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विथ ओनली तुक्का ट्रिक्स विदाउट रीडिंग क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चंस देख देख करके, मतलब ऑप्शंस देख देख करके, ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का कुछ कुछ क्वेश्चन देख करके ऑप्शन एलिमिनेट करके, बाकी मैं बिना क्वेश्चन पढ़े सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू गेसिंग करके जो मेथड्स बताए हुए हैं स्मार्ट तरीके से किया है। काफ़ी ऐसा नहीं बोलूँगा कि अंधा तुक्का लगाया, बहुत स्मार्ट गेसिंग की है, बहुत सोच सोच के करी है। तो ये हमारे स्कोर्स आए हैं। आप एक्यूरेसी देख सकते हो, यहाँ पर 43% की टीए बनी है, तुक्का एक्यूरेसी बनी है। 180 में से 77 क्वेश्चन टोटल करेक्ट हुए हैं। तो आफ्टर द नेगेटिव मार्किंग ये हमारा नेट स्कोर बना है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि तुक्का ट्रिक्स से नहीं हो सकता, कट ऑफ क्लियर नहीं हो सकता, देखो मिस्टेक्स भी हुई है। जैसे देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, मैंने यहाँ पे रीड ही नहीं किया था कि लीनियर मास डेंसिटी दिया है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, राइट। तो मैंने क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या mr² यहाँ पे डायमेंशन कर दिया था। बाद में मैंने देखा कि अरे यहाँ तो क्वेश्चन में, तो ये क्या एकदम रियल एपिसोड होता है कोर्स के अंदर में, पूरा का पूरा रियल होता है। तो इसको अगर आप देखोगे तो एग्जाम के अंदर में तुक्का ट्रिक्स आप अप्लाई कर पाओगे, वो चीज़ आपको समझ आएगी कि एग्जाम में आपको कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप इसको एनरोल कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको शुरू में दिखाया कि किस तरीके से 3 मई का जो हमारा पेपर था ऑफिशियल पेपर, वो ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स मैंने कोर्स के अंदर में दिखाया और 205 मार्क्स मेरे आए हैं। और अगर आप जाके उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखोगे कोर्स के अंदर में, जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये चीज कि मैंने क्वेश्चंस भी नहीं पढ़े हैं, बहुत ऊपर ऊपर से थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं और बाकी में सिर्फ इंटेलिजेंट गेसिंग, जो भी मैंने रूल्स बताए थे, जो भी मैंने मेथड्स बताए थे, उसको यूज करके 43% की टीए तुक्का एक्यूरेसी जिसको मैं कहता हूं वो बनी है, ठीक है। सो अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट के अंदर में मेरे चैनल पे आए हैं। आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर सो मच सपोर्ट एंड लव। लास्ट वीडियो के बाद में ये ऑलरेडी प्रूव हो गया है कि मेरे तुक्का ट्रिक्स काम करते हैं, क्यों करते हैं, कमेंट सेक्शन ने इटसेल्फ प्रूव किया है। मोर देन 400 स्टूडेंट्स ने वो एक्सपेरिमेंट किया था जो लास्ट वीडियो में हाउ टू क्रैक इन 1 डे। जिनको लगा वो वीडियो मजाक है वो तो चलो छोड़ो उनको, जिन्होंने सीरियसली उस एक्सपेरिमेंट को किया, उस वीडियो के अंदर में जो था उसमें से 400 प्लस स्टूडेंट्स ने एक्चुअली कमेंट किया और हार्डली मेरे को 4-5 कमेंट ऐसे दिखे, मैंने हर कमेंट को उसके अंदर में रिप्लाई किया। 4-5 ऐसे कमेंट थे जिनका 10 में से 0, 1 ऐसे करेक्ट थे। बाकी सबके एवरेज तो 2-3 मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 5-6 ऐसे करेक्ट गए थे तुक्का ट्रिक्स यूज करके। और ये चीज ऑलरेडी प्रूवन है क्योंकि वो स्टूडेंट्स मेरे को फॉलो करे हैं, मेरे प्लेलिस्ट को देखे हैं, मेरे क्वेश्चंस को मैं जो सिखाता वो चीज उन्होंने सीखी है, वो चीज आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वहां पे दिखी है। अब यहां पर इस वीडियो के अंदर में मैं 2026 का जो 3 मई का पेपर है, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। 20 क्वेश्चंस मेरे पास में है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के, और इस वीडियो को आपको एकदम लास्ट मोमेंट पे देख करके जाना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, तुक्का ट्रिक्स सीखना, कुछ क्वेश्चंस देखना और एग्जाम में अप्लाई कर पाना, वो एक डिफरेंट स्किल है, वो एक कंप्लीट डिफरेंट आर्ट है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार आप तुक्का ट्रिक्स सीखना चाहते हो लास्ट मोमेंट के अंदर में, काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि लास्ट मोमेंट पे कोर्स की क्या नीड है, तुक्का ट्रिक्स लास्ट मोमेंट पे ही सीखा जाता है। मतलब वैसे तो सीखा पहले भी जाता है, बट आप तो लास्ट मोमेंट पे ही सीखने आते हो। आपको पहले कोई अगर बोल दे 2 महीना पहले तुक्का ट्रिक्स, आप बोलोगे हट मैं तो पढ़ के मेहनत करूंगा। जब लास्ट में आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार पढ़ाई में थोड़ी कमी रह गई है, या मैंने पढ़ भी लिया है स्टिल मेरे को और मार्क्स चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंटिफिक गेसिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन, चीट कोड्स, इससे अगर आप मार्क्स नहीं बूस्ट कर रहे हो तो आप पीछे रहने वाले हो। तो मैं आपको रास्ता बता देता हूं कि लास्ट मोमेंट में आप ये चीजें कैसे सीख सकते हो। 2-3 ऑप्शन है सीखने के। क्वेश्चंस अभी मैं आपको कराऊंगा, पूरे वीडियो में बने रहना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स यहां पर लग रहे हैं। पहली चीज तो आपको मैं बता दूं, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ना, जो कोर्स में मैंने दिखाया 3 मई के पेपर का, वो मैंने आज ही दिखाया है, ठीक है, और कल एग्जाम है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्स एनरोल करने में लेट हुए हो, कोर्स बनता भी लास्ट मोमेंट पे ही है। कोर्स के सारे एपिसोड्स जो है, जो इंपॉर्टेंट एपिसोड्स है, वो बच्चों को एक दिन पहले मिल रहा होता है। तो मैंने खुद आज 3 मई का पेपर पहली बार देखा, उसमें तुक्का ट्रिक्स ऑन स्पॉट दिखाया है। तो आप लेट नहीं हुए हो। कोर्स लॉन्च हुए, जो हमारा रीनीट का अपग्रेडेड कोर्स है लॉन्च हुए कितना टाइम हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये लास्ट मोमेंट के हिसाब से ही होता है। और जब मैं कहता हूं कि आप एक दिन में क्रैक कर सकते हो, तो वो चीजें अंदर प्रूवन होती है, जो इंप्रूवमेंट हम बताते हैं वो चीजें प्रूवन होती है। सबसे पहला चीज, अगर आपको लगता है आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको लगता है बेकार की चीज है, तो वैसे तो आपको मेरी वीडियो ही नहीं देखनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना बट मेरे को सीखना है, थोड़ा आइडिया लेना है,
फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहां पर आपको जो है जितने भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। एक वीडियो से आपका काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि हर वीडियो में कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे, तब आपको एक आइडिया लगेगा साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स का। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ यार हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करने को रेडी है, अगर हमारे इतने मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी है तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, चैनल मेंबर्स के लिए मैंने कोर्स में 2 मॉड्यूल है, उसमें से एक मॉड्यूल मैंने चैनल मेंबर्स के लिए डाल दिया है। तो उसके लिए आपको ज्वाइन बटन जो आता है चैनल पे, ठीक है, उसके लिए आपको दिख रहा होगा मेंबर्स ओनली वीडियोस, प्लेलिस्ट में आप जाओगे या वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, तो वहां पर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। वो आप सिर्फ 799 में ज्वाइन कर सकते हो। आप मेंबरशिप कैंसिल भी कर सकते हो बाद में, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आप उसको रिन्यू नहीं भी कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, वो आपका रहेगा। तो एनी टाइम आप मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हो। चैनल मेंबर्स के लिए मैंने मॉड्यूल 1 वहां पे पूरा का पूरा कोर्स का डाल दिया है। ठीक है, मॉड्यूल 1 हमारा नीट के पहले आया था, उसकी ड्यूरेशन जो है लगभग 7-8 घंटे 9 घंटे के करीब है, लेकिन उसको आप स्पीड में देखोगे तो वो 3-4 घंटे में आप आराम से उसको कवर कर सकते हो इंपॉर्टेंट एपिसोड्स को। दूसरा तरीका ये, अगर आपको मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों चाहिए, मॉड्यूल 2 के अंदर में 3 में का जो है तुक्का ट्रिक्स का वो डिमॉन्स्ट्रेशन है। अगर आपको दोनों चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट कूपन यहां पर दे देता हूं, TTFAM 1300। ठीक है, इस कूपन कोड को आप लगाओगे, आपको 1500 के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा। राइट, इसके बाद कोई ये मत कहना कि सर आपने लास्ट मोमेंट पे हेल्प नहीं किया। ठीक है, सारे रास्ते आपको मैं बता दे रहा हूं, कोई ये मत बोलना कि हम सीख नहीं पाए थे तुक्का ट्रिक्स। इस कूपन कोड को आप लगाना, 1500 के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स के फीचर्स मैं आपको बता देता हूं पहले, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। कोई भी बच्चा 0 पे है, जैसा मैंने आपको बताया 200 प्लस आराम से पॉसिबल है। कोई बच्चा अगर लेट से 360 के आसपास है, वो 500 क्रॉस कर सकता है, और कोई अगर अच्छा स्टूडेंट है 540-40 के आसपास है, तो वो 600 प्लस आराम से क्रॉस कर सकता है। ये सारी चीजें अंदर में प्रूवन है। अब एक जो सबसे बड़ा डाउट आएगा कि इसको कवर कैसे करना है कम टाइम के अंदर में, तो आप जब कोर्स के अंदर में जाओगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्या क्या आपको छोड़ने से चलेगा, क्योंकि मैंने 20 साल के पीवाईक्यूज इसके अंदर में कवर कराए हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप सारे एपिसोड्स ही देखो, जो पुराने उसको आप छोड़ सकते हो। जैसे मैंने 2006, 2007, 2008 सब साल के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस ले लेकर के आपको सिखाए हैं। तो आप अंदर जाने के बाद में एक बार समझ जाओगे, देख लोगे पूरा स्ट्रक्चर, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके 4 से 5 घंटे में डेफिनेटली कवर कर सकते हो। 2x स्पीड भी आपके लिए अवेलेबल है। वैसे तो पूरा कंटेंट जो है वो 14 to 15 आवर्स का है, बट आप स्पीड बढ़ा के इसको 4 से 5 घंटे में कवर कर सकते हो इंपॉर्टेंट एपिसोड्स। राइट, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप कर लेना। व्हाट्सएप नंबर में यहां पे लिख देता हूं, आपको दिख भी रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, दैट इज इट। ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए अगर आपको यहां पर सीखना और मार्क्स बूस्ट करना है। तो अब हम लोग यहां पर शुरू करते हैं क्वेश्चंस, कि भाई 2026 का जो हमारा क्वेश्चंस है, 2026 नीट थर्ड में पेपर तुक्का ट्रिक्स। राइट, वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक करना, ठीक है, शेयर करना अपने जिगरी दोस्तों के साथ में, और कमेंट करना कुछ ना कुछ एग्जाम में जाने के पहले। बाकी तो बहुत फनी कमेंट्स तो आते ही हैं इस वीडियो में, कि सेंटर पे जाते जाते देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये वो, ठीक है। बट ट्रस्ट में, अगर आपको सीखना है ना सही तरीके से, तो थोड़ा सा सीरियसली फॉलो करो। लास्ट पॉइंट में बहुत सारे मार्क्स बूस्ट होना पॉसिबल है। समझते यार, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखो, मैं 20 क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। इसमें अगर आप देखोगे तो आप ये समझो कि जैसे लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv दिया है, सबसे इजी है वो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई p, जो कि लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। तो आपका जो है 3 की मैचिंग यहां पर हो रही है a के साथ में। आप एनर्जी ऑफ फोटोन को भी चेक कर सकते हो, E इक्वल्स टू एच म्यू, 1 का मैचिंग आपके पास में D के साथ हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आप देखो सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, तो आपको यहां पर जो है 4 नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv भी अगर आप देख लो, ठीक है, सिर्फ लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv भी आप देख लो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपका 3 का मैचिंग ए के साथ होगा, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट, फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप देखो कि भाई सबसे इजी क्या है, यंग्स मॉड्यूलस सबसे इजी है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस सबसे इजी है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस आपको पता है क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आप देख सकते हो यहां पर आपके पास में 1 की मैचिंग जो हो रही है वो B के साथ हो रही है। अब 1 की मैचिंग B के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में,
ऑप्शन डी को आप यहां पे मार्क कर लो, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। सारे नॉलेज की आपको जरूरत ही नहीं है। आप लोग क्या होता है, क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो, छोड़ देते हो, आपको लगता है यार मेरे से तो होगा नहीं। 4 में से सिर्फ एक चेक करने से, सबसे इजी वाला चेक करने से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पूछ क्या रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछ रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर का डायमेंशन होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर का डायमेंशन होता है। अब क्वेश्चन में जो m दिया है वो दिया लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ को हमें L क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये डायमेंशन मैच करेगा। क्वेश्चन में जो m है वो लीनियर मास डेंसिटी है, तो मल्टीप्लाई L क्यूब के साथ करेंगे तब एक L कटेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन आएगा। मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से यहां पे तुक्का लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैंने भी जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन कोर्स में किया था तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था कि मास डेंसिटी दिया है, तो मैंने डायमेंशन में सी और डी में से मार्क किया था, मेरा गलत हो गया था। बाद में मैंने चेकिंग के टाइम देखा कि यार ये तो लीनियर मास डेंसिटी दिया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप पढ़ोगे, ऑप्शंस में से आप डायमेंशन एलिमिनेट करोगे, आपको ए और बी में से यहां पे तुक्का लगाना है। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन ए। यहां पर आपकी 50% की तुक्का एक्यूरेसी है। 4 में से 2 ऑप्शन आप यहां पर एलिमिनेट कर रहे हो, राइट। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप कैसे एलिमिनेशन कर सकते हो। आपको एसएचएम सिंपल पेंडुलम दिया है, एसएचएम नहीं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको यहां पर चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी सेम तो रहेगा नहीं कि भाई फिक्स रहे, ऐसा तो नहीं रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल आएगा, काइनेटिक 0 होगा, पोटेंशियल इस तरीके से वेरी करेगा। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, उसमें स्ट्रेट लाइन है। और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव भी नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ना, तो नेगेटिव भी नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी। तो ग्राफ देखो ऑप्शन बी में नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ए में ग्राफ ऊपर है पॉजिटिव और सी में ग्राफ ऊपर है पॉजिटिव। उन दोनों में से आपको यहां पर तुक्का लगाना है, ए और सी में से। ए और सी में से आपको तुक्का लगाना है। 50% आपकी यहां पर भी क्या है, तुक्का एक्यूरेसी है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, राइट। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अगर आप देखोगे, जैसे जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट, वो आपको समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। विजिबल लाइट के साथ वो मैच कर रहा है, आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा कि हाँ यार 2 का ए होना चाहिए। अब अगर 2 का ए होगा तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। उन दोनों में से आपको यहां पर तुक्का लगाना है, ए और डी में से। करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन डी। अगेन इसकी क्या आपकी 50% तुक्का एक्यूरेसी है। अगर आपको बाकियों की नॉलेज नहीं भी है, विजिबल लाइट की भी आपको सिर्फ नॉलेज है, तो भी आप यहां पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके गेस वर्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखो। बहुत सारे रूल्स होते हैं गेसिंग के, उसमें से एक रूल होता है कि 2 ऑप्शन अगर रेसिप्रोकल हो, जैसे √7/2 और 2/√7, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो इन दोनों में से आपको गेस वर्क करना है। इन दोनों में से आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ए और डी में से आंसर गेस करना है। और जो 7 का टर्म है वो न्यूमरेटर में ज्यादा बार दिख रहा है, ठीक है। √7 ऊपर में 7 है, ऑप्शन सी में भी ऊपर 7 है, ऑप्शन डी में नीचे 7 का टर्म है, तो ऊपर 7 का टर्म होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और रेसिप्रोकल को हम फेवर करेंगे, 2 ऑप्शन रेसिप्रोकल है। अगर ये फॉर्मेट आपको मिल गया, y(x), 1/x और z, ऐसा फॉर्मेट मिल जाए तो इनमें आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ऑप्शन ए के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आपको यहां पर जो है 4 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया, यस और नो। ये था कुछ फिजिक्स का क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया उसमें 50 नंबर आए हैं फिजिक्स में, सिर्फ तुक्का ट्रिक से, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 को। मान लो आपको नहीं आता, ठीक है, क्वांटम नंबर्स नहीं आता, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता, तो भी आप गेस वर्क कर सकते हो यार। जहां 2 दिया है वो 2 के साथ ही जाएगा ना, मतलब 1 का बी होना चाहिए। जहां 4 दिया हो 4 के साथ ही जाएगा, 2 का सी होना चाहिए, समझ रहे हो। जहां 5 दिया हो 5f के साथ जाएगा, तो 3 का डी होना चाहिए। ऐसे आप देखोगे तो ऑप्शन है, आप यहां पर तुक्का लगा सकते हो। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मेरे को अटेम्प्ट करना है। अगर आपका इंटेंशन ही रहेगा कि मेरे को जो आता है मैं वही अटेम्प्ट करूंगा, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो आपको ये अटेम्प्ट करने में थोड़ी हेजिटेशन होगी। लेकिन अगर आपका इंटेंशन है मेरे को अटेम्प्ट करना है तो आप अच्छे एक्यूरेसी के साथ में खेलोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो, इसमें कैसे गेस वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो ClF3 दिया है, तो पहले आप देखो कि ट्रायगनल पिरामिडल के एक ऑप्शन है और ट्रायगनल प्लेनर के एक ऑप्शन है। लेकिन ये जो टी शेप है ना, इसके 2 ऑप्शन है, तो टी शेप के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मतलब कि हमको क्या करना है, बी और
डी में से तुक्का लगाना है। दो ऑप्शन टी शेप के दिए हैं, जो ज्यादा बार दिया उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब बी और डी में आप ना लोन पेयर चेक कर सकते हो कि भाई क्लोरीन में 7 है, 3 तो चला जाएगा, 4 हमारे पास में बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर आपका आंसर आएगा, ना कि 3। तो ऑप्शन बी आपका यहां पे करेक्ट होगा। 4 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे। मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है, फिर भी केमिस्ट्री में मेरे 70 मार्क्स आए हैं इस पेपर में। ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स, सिर्फ 13 मिनट में मैंने केमिस्ट्री किया था, पूरा तुक्का मारा था। 45 में 23 सही हुए थे, ठीक है। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए पता होता है, आपको ये पता है ना फॉर्मूला T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के। तो के जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा सेकंड इनवर्स डायमेंशन में, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा सी, मतलब 2 का होगा सी। अब 2 का होगा अगर सी, तो 2 ऑप्शन आपके यहां पर एलिमिनेट हो गए, तो आप ए और सी में से तुक्का लगा लो। 50% आपकी एक्यूरेसी है, सी इसका करेक्ट आंसर दिया है। 50% आपकी इसमें तुक्का एक्यूरेसी है। अगर आपको यूनिट्स नहीं भी पता तो भी आपको एक फॉर्मूला ये तो रटा हुआ है, इससे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ऐसे लूप होल खोजना पड़ेगा, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मेरे को अटेम्प्ट करना है ज्यादा से ज्यादा, तभी आप ये चीज कर पाओगे, राइट। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 10। जैसे एक रूल बताया ना मैंने आपको कि रेसिप्रोकल वाला रूल, वैसे ही एक और रूल होता है गेसिंग के अंदर में, क्रॉस कॉम्बिनेशन। क्रॉस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन आंसर होता है। जैसे यहां पर कोवैलेंट और कोवैलेंट दोनों सेम है, इसको मत गेस करो। आयोनिक और आयोनिक को मत गेस करो, कोवैलेंट आयोनिक, आयोनिक कोवैलेंट, ऐसे ऑप्शंस को आपको गेस करना है। सी और डी में से आपको गेस करना है। करेक्ट आंसर इसका दिया है सी। अब इसकी एक्यूरेसी 50% नहीं होगी, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी, 40% के आसपास होगी, क्योंकि हम जो एलिमिनेशन कर रहे हैं, हम गारंटी नहीं है कि हम जो एलिमिनेशन कर रहे हैं वो 100% हमेशा काम करेगा, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी 50 से थोड़ी सी कम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखो, आपको डरना ही नहीं है। CH4 सबसे इजी है। सबसे इजी क्या है, CH4, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 का होगा C। 3 का C एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए, खत्म हो गया बात। 4 नंबर आपको मिल गए यहां पे। आप सोचो तुक्का मारना कितना आसान है कम नॉलेज पे। आप लोग कहते हो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में 0 हो, मैं भी 0 हूं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में तो मैं भी 0 हूं। बट 0 हो के भी 70 नंबर मैंने इस पेपर में लाया तुक्का ट्रिक से। ऐसे ऐसे तो आप कर ही सकते हो ना, ऑप्शन एलिमिनेट कर करके इंटेलिजेंट गेसिंग। कौन मना कर रहा है, 0 कहां से हो जाओगे, करते नहीं हो, सोचते हो 0 है, पहले ही सोच लेते हो मेरे को तो आता नहीं है, तो नहीं आएंगे नंबर। 12th नंबर क्वेश्चन को आप देखो, आपको एक दिया है 500 और एक आपको दिया 200, या तो ऐड होके आंसर आएगा 700 या तो सब्ट्रैक्ट होके आंसर आएगा 300। तो इन दोनों में से तुक्का लगाओ ना, 700 या फिर 300। 400 और 500 को हटा दो। इतना तो समझ आ रहा है कि इन दोनों को मिला के ही आंसर आने वाला है। अब टीचर के पास ऑप्शन नहीं है ना, उसको तो 4 के 4 ऑप्शन देने ही है, तो 2 वाहियात ऑप्शन देने ही पड़े, ठीक है, वरना तो 500 200 मिला के आंसर आएगा। तो 700 और 300 में से आप गेस करो। करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन बी 300। 50% आपके यहां पर क्या है, तुक्का एक्यूरेसी है। राइट हो गया, यस और नो। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपको पैटर्न देख के समझ आएगा। पी जो है फास्फोरस लेफ्ट में है सबसे ज्यादा बार, और राइट में आप देखोगे Na है सबसे ज्यादा बार, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में Mg है सबसे ज्यादा बार। तो पैटर्न में आपको दिखेगा ऑप्शन ए के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। पैटर्न में आपको दिखेगा कि भाई सोडियम मैग्नीशियम, बीच में जो है, लास्ट में फास्फोरस। इस पैटर्न को आपको यहां पर गेस करना है। जो पैटर्न आपको एक पेरेंट ऑप्शन होता है उसी को थोड़े बहुत चेंजेस करके बाकी ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं। ऑप्शंस जनरेट कैसे होता है, कोई इंसान ही तो बैठ के ऑप्शंस जनरेट कर रहा है, समझ रहे हो। तो वो एक पेरेंट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करो कि क्या आंसर रहा होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 4 नंबर आपको यहां भी मिल गए। 14 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, ये जो टेट्राहेड्रल होता है ना, ट्रायगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ये बड़े सिंपल होते हैं। बाद में ये सब तामझाम आता है, स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायगोनल, बाइप, ये सब तामझाम बाद में आता है। तो सिंपल देखो कौन सा है, NiCl4 2-, ये आपको फील आएगा टेट्राहेड्रल। Cl4 है तो टेट्राहेड्रल की आपको फील आएगी। मतलब कि आपको 3 की मैचिंग D के साथ करना है, 3 की मैचिंग आपको D के साथ करना है। ऐसे 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो आपको ए और डी में से यहां पे तुक्का लगाना है। डी करेक्ट आंसर दिया, आपकी एक्यूरेसी यहां पे 50% है, ठीक है।
अब अगर आप श्योर नहीं हो कि आपका एलिमिनेशन सही है तो एक्यूरेसी को 50 मत मान के 40 मान लो, थोड़ी सी कम मान लो आप। 15 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, 90% क्वेश्चंस आपके आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, 9% क्वेश्चंस आपके आएंगे जीरो ऑर्डर के, और 1% क्वेश्चन आएगा 2, 2.5 ऐसे nth ऑर्डर के। तो ज्यादा चांसेस है 0 और 1 में से ही आप तुक्का मारो, बहुत हाई चांसेस है। अब 1 के लिए आपको पता है कि भाई ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप यहां पे 0 को तुक्का मार दोगे, ठीक है, क्योंकि 1 में क्या होता है, कंसंट्रेशन टी हाफ कांस्टेंट रहता है फर्स्ट ऑर्डर में, कि भाई 100 से 50 जितने टाइम में होगा, 50 से 25 भी उतने टाइम में होगा, 25 से 12.5 उतने टाइम में होगा, उस हिसाब से ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो 0 को आप यहां पर मार्क कर सकते हो, ऑप्शन ए को। 4 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे, राइट। अब फटाफट से कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आप देखोगे जैसे आपको बोल रहा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट मतलब क्या होता है, नेट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कहता हूं नेट प्रॉफिट, मतलब कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस, उस तरीके से कुछ चीज अगर हम माइनस करते हैं तो वो नेट आता है। तो आप देखो माइनस वर्ड लिस्ट 2 के अंदर में ए पे दिया हुआ है माइनस वर्ड, तो इसका मतलब नेट जो है 2 की मैचिंग ए के साथ होने की पॉसिबिलिटी है। अब 2 की मैचिंग ए के साथ हो, ऐसे 2 ऑप्शन है बी और सी, बी और सी में से आप तुक्का लगाओ। करेक्ट आंसर अपने को दिया ऑप्शन बी, ऑलमोस्ट 50% आपकी एक्यूरेसी है। 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर आपका देखो एक तरीके से रेसिप्रोकल का फंडा लगेगा, 18-12 और ऑप्शन डी में दिया है 12-18, वही है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। और ऑप्शन बी 6-12 है और ऑप्शन सी 24-18 है, वो थोड़ा ऑड लग रहा है। तो 18 और 12 और 12 और 18 के 2 ऑप्शन है ना, तो उसमें आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। उसी में पेरेंट ऑप्शन रहा होगा जिसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके टीचर ने बाकी ऑप्शंस बनाए होंगे। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन ए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पता नहीं कितने बार तो मैं ही देख चुका हूं। पैटर्न आपको देख के समझ आ रहा है, डीनेचुरेशन, ठीक है, स्टार्टिंग में है 2 बार और एक्सटेंशन एंडिंग में है 2 बार, तो कोशिश करो उनमें से आप गेस करने का, ठीक है। अनिलिंग आपका बीच में है 2 बार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर दिया। जो आपको पैटर्न पेरेंट ऑप्शन आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो, उसके हिसाब से आप गेस करो। क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखो, 19 में क्या है, जैसे आपको दिया है टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। अब टिश्यू की मैचिंग टिश्यू के साथ कर दो, 1 की आप सी के साथ कर दो, बाकी में सेल वेल कुछ कुछ दिया है, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, टिश्यू जो है 1 जो है वो सी के साथ जाएगा, क्योंकि बाकी में कहीं टिश्यू नहीं दिख रहा। तो चांसेस क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेथड्स हमेशा काम करते हैं, चांसेस के ऊपर हम यहां पर एक्यूरेसी बिल्ड करते हैं। तो 1 की मैचिंग आप सी के साथ करो, ऐसे ऑप्शंस आपके पास में 2 है, बी और सी। बी और सी में आप तुक्का मारो, करेक्ट आंसर अपने को दिया ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें एक्सट्रीम का फंडा लगेगा। सबसे बड़ा ऑप्शन 75 हटा दो, सबसे छोटा ऑप्शन 0 हटा दो, 50 और 25 में आप गेस करो। आपका जो करेक्ट आंसर दिया वो दिया आपका ऑप्शन डी। ये सब एक्सट्रीम ऑप्शंस, ये सारे मेथड्स आपको ज्यादा नहीं यूज करने हैं, बहुत जरूरत पड़े तभी आपको यूज करने हैं। बाकी जो टीचर्स आपको तुक्का स्ट्रैटेजी बताते हैं ना, आंखों पे पट्टी बांध के, ठीक है, वो ये सारे बता के निकल जाते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शन, ये वो सारी चीजें। इस पे आपको एकदम लास्ट ऑफ द लास्ट पे आपको अप्लाई करना है। पहले आपको ये साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स ये है, एक्सट्रीम ऑप्शन इज नॉट अ वेरी साइंटिफिक तुक्का ट्रिक। समझ रहे हो आप बात को? तुक्का ट्रिक में 2 चीजें होती है, तुक्का और ट्रिक दोनों। तुक्का मतलब इंटेलिजेंट गेसिंग, ट्रिक मतलब जुगाड़ ट्रिक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन लगा के आपको अपनी एक्यूरेसी बनानी है, ठीक है। एक्यूरेसी कितनी बननी पॉसिबल है? 40 to 60% की एक्यूरेसी आराम से बननी पॉसिबल है यूजिंग द कोर्स। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो 50, 60, 70% एक्यूरेसी बनाते हैं। मैं आपको मिनिमम एक्यूरेसी 40% बनवा के दे रहा हूं कोर्स से, सारी चीजें प्रूवन है। 2006 से लेकर के 2026 तक के पीवाईक्यूज कवर किए हैं, लास्ट 4 साल के फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स कवर किए हैं, जिसमें से 3 मई का पेपर भी कवर कर दिया है पूरा का पूरा, जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 205 आउट ऑफ 720 बिना क्वेश्चन पढ़े। फिजिक्स में मेरे आए हैं 50 नंबर, केमिस्ट्री में मेरे आए हैं 70 नंबर और बायो में मेरे आए हैं +85। और मैंने टाइम लिया था इसमें फिजिक्स के अंदर में 17 मिनट, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर में 13 मिनट और बायो में मैंने कुछ 25 मिनट लिया था अटेम्प्ट करने के लिए, और ये मेरा स्कोर आया है। तो जो भी स्टूडेंट इतना इतना सॉल्व कर सकता है वो बचे हुए क्वेश्चंस को यूज करके इस रेंज में पहुंच सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए।
सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।